बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सोशल लिंग्विस्टिक का, दैट इज़ अबाउट द लैंग्वेज एंड जेंडर। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह जेंडर का पहले बताएंगे, ठीक है, डिफ़ाइन, उसकी टाइप्स हम करेंगे। दैन हम ये बताएंगे कि जेंडर से क्या लैंग्वेज में चेंजिंग आती है, क्या मेल और फीमेल सेम लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि दो किस्म के जेंडर का स्टार्ट में हम जिक्र करेंगे, ठीक है, साथ स्लाइड्स में शेयर कर दूँगी। बायोलॉजिकल जेंडर में हमें पता है दो होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द नेचुरल जेंडर, ठीक है, इनको इंग्लिश में नेचुरल जेंडर भी बोला जाता है। और ये बायोलॉजिकली मेल होते हैं डिक्लेयर और फीमेल डिक्लेयर किए जाते हैं। देन हमारे पास ग्रामेटिकल जेंडर क्या होता है। ग्रामेटिकल जेंडर ये होता है कि नाउन्स को कि जितनी भी क्लासेस आप उनको डिफ्रेंशिएट करें दो पार्ट्स में, एक तरफ मैस्कुलाइन और एक में फेमिनिन, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं, उनको जब हम बोलते हैं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर हम मिसाल ले लें, जिस तरह हम और पठान है, हम जिन वर्ड्स को हम अपनी लैंग्वेज में उसको हम एक मैस्कुलिन वे में बोलते हैं और पठान उसको फेमिनिन वे में बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बाकी लैंग्वेज में भी यही होता है कि इंग्लिश में हम उसको किसी और वे मैस्कुलिन में बोल रहे हैं और बाकी जो सोसाइटीज़ हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसको फेमिनिन में। तो ये हमारे पास ग्रामेटिकल जेंडर होता है। इससे एग्जांपल हम करेंगे, समय समझ आ जाएगी। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल स्पेनिश में उनके पास दो ग्रामेटिकल जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है। अब अगर उन्होंने सन की बात करनी हो, द सन की, ठीक है, तो उसके साथ उसके लिए वो वर्ड लिखने हैं एल सोल, ELLSOL सोल। तो इल यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वो किसी मैस्कुलिन चीज़ की बात कर रहे हैं, मैस्कुलाइन वर्ड की। और अगर उन्होंने मून के साथ ला लूना वर्ड उन्होंने ला लगाया मून लूना के साथ यानी मून के साथ, इट्स मीन यानी वो फेमिनिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उन्होंने जो साथ लगाए हैं आर्टिकल्स वो शो कर रहे हैं कि वो मेल वर्जन की बात कर रहे हैं या फीमेल की, ठीक है, मैस्कुलिन की या फेमिनिन की। इसी तरह वो एग्जांपल देते हैं जर्मन में, वो कहते हैं डर मून, यानी कि मून के साथ उन्होंने डर लफ्ज़ लगाया जो कि शो कर रहा है कि ये मैस्कुलाइन है। और डाई सोनी सन के साथ लगाया जो कर रहा है कि उनके लिए सन फेमिनिन होता है। और जो द फायर द फ्यूर है वो न्यूट्रल है, मतलब कि वो ना मैस्कुलाइन में आती है ना फेमिनिन में आती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि स्पेनिश ने मेल मैस्कुलाइन और फेमिनिन को डिफ्रेंशिएट किया होता है आर्टिकल एल और ला के साथ, और जर्मन वालों ने डर डाई और डस से शो करते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम स्लाइड में हमारी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। हमने कहना है कि एक जो फीमेल यंग गर्ल है उसको हम फीमेल कहते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकली फ़ीमेल है, ठीक है। लेकिन जर्मन बट द जर्मन नाउन यूज़ टू टॉक अबाउट हर इज़ ग्रामेटिकली न्यूट्रल। लेकिन जर्मन जो उसके लिए नाउन यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं कि उसके लिए वो न्यूट्रल यूज़ करते हैं, जिससे ये शो होता है कि वो जो है फीमेल जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि ना वो मैस्कुलाइन में आ रही है ना ही वो फेमिनिन में आ रही है। जिस तरह हमने पिछले जो एग्जांपल्स की हैं उनमें हमने बताया है कि हमने ये जो वर्ड्स लगाए हैं साथ, ठीक है, ये शो कर रहे हैं कि ये मैस्कुलाइन है या फेमिनिन। इसी तरह वो कहते हैं कि फ्रेंच नाउन फॉर द बुक इज़ ग्रामेटिकली मैस्कुलाइन, कि फ़्रेंच में वो बुक के लिए जो नाउन यूज़ करते हैं वो उनके लिए ऐसे है कि जैसे बुक मैस्कुलाइन है, लेकिन बायोलॉजिकली तो ये डिक्लेयर नहीं है कि बुक जो है वो मेल है, ठीक है। इसी तरह मतलब वेरी करता है। अब वो कहते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोशल रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन आल्सो कर सोशल जेंडर, यानी कि सोसाइटी भी डिसाइड करती है। मतलब कुछ सोसाइटीज़ में होता है कि ये वर्ड जो है ये फ़ीमेल बोलेगी और ये जो वर्ड है मेल, ये वर्ड जो मेल बोल रहा है वो फीमेल नहीं बोल सकती। तो इस तरह सोशल जेंडर इस तरह भी डिफ्रेंशिएशन की जाती है, ठीक है। इट इज़ इन द सेंस ऑफ सोशल जेंडर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू बिकम बॉय और गर्ल दैट वी इनहेरिट आवर जेंडर कल्चर, यानी कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी ग्रोथ होती है, पता चलता है, लर्निंग से पता चलता है कि हम क्या बन रहे हैं हमारे अपनी लैंग्वेज के लिहाज से, बॉय या गर्ल। या ज़ाहिर सी बात है लैंग्वेज में थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन होती है, थोड़ी लहजे में, लैंग्वेज में, ठीक है, मेल और फीमेल के। दिस प्रोसेस कैन बी एज सिंपल एज लर्निंग विच कैटेगरी शुड वियर पिंक वर्सेस ब्लू, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे हमें ये पता चलता है कि जो पिंक कलर है वो फीमेल्स के साथ किया जाता है और जो ब्लू कलर है वो मेल के साथ, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि हम लर्निंग से हमें पता चलता है कि जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं हम मतलब बॉय बन रहे हैं या गर्ल।
बिकमिंग अ सोशल जेंडर आल्सो इन्वॉल्व बिकमिंग फेमिलियर विद द जेंडर लैंग्वेज यूज़, यानी कि जैसे ही हमारा सोशल जेंडर में पता चल जाएगा तब हम उस तरह की ही सोशल जेंडर लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताना है कि इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्स थ्रू ग्रामर, यानी कि हम ग्रामर से पता चलाएँ कि इंसान का जो है वो जेंडर कौन सा है। तो सबसे पहले हमने प्रोनाउंस का इसमें बताना है। वो कहते हैं कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसा कि हंगेरियन और फिनिश हैं, उनके अंदर कोई सेक्स मार्किंग नहीं होती है प्रोनाउंस के में। वो अगर उन्होंने मेल की बात करनी हो या फ़ीमेल की बात करनी है, वो एक ही सेम सिंगल वर्ड यूज़ कर देते हैं। मतलब जैसे हमारे पास यूज़ होता है ना, इंग्लिश में ही डिक्लेयर करता है मेल है और शी फ़ीमेल, उनके पास एक ही लफ्ज़ है, वही वो ही के लिए यूज़ करते हैं, वही शी के लिए। और हंगेरियन में ऑन आल्सो मीन्स बोथ ही एंड शी। और बाकी जिस तरह की लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इसके अंदर परमानेंट सेक्स मार्किंग होती है थर्ड पर्सन में। ठीक है, होती है सिर्फ जैसा कि सिंगुलर ही वर्सेस शी। ही जो है सिंगुलर इसलिए लिखा, अगर हम मतलब दे वगैरह बोलेंगे तो उससे हमें नहीं पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है। अब ही हम बोलेंगे हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा किसी बॉय की बात हो रही है, और शी मतलब किसी गर्ल की। लेकिन जैसा कि फ्रेंच है, उनके अंदर जो प्लूरल पर्सन थर्ड पर्सन होता है उससे पता चलता है, यानी कि वो इल्स दे, इल्स का मतलब होता है दे। ठीक है, इंग्लिश में तो ये मैस्कुलिन उसके लिए, और एलिस जो है फेमिनिन। वो कहते हैं इसी तरह जो बाकी लैंग्वेज हैं उनमें भी सेकंड पर्सन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो स्पेनिश है वो यूज़ करते हैं वर्ड वो सोटरस, यानी इसका मतलब होता है यू। ठीक है, अब वो सोटरस वो यूज़ कर रहे हैं प्लूरल मैस्कुलिन के लिए, और वो सोटरस वो यूज़ कर रहे हैं प्लूरल फेमिनिन के लिए। तो ये डिफ्रेंसिएशन वेरी करती हैं। इसी तरह वो नेक्स्ट लिखा हुआ है आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, यानी कि हो सकता है कि फ़ीमेल जो है वो और आर्टिकल यूज़ कर रही हो और मेल और आर्टिकल यूज़ कर रहा हो। इसकी एग्जांपल हमने ऊपर दी है जिसमें हमने बताया था डरमून डाई वाला। ठीक है, और वर्ब्स में भी कि मेल और तरह के वर्ब्स और फीमेल सेम भी हो सकता है सम केसेस में। और एडजेक्टिव्स डिफ्रेंसिएशन किस तरह होती है कि मेल के लिए जिस तरह फॉर एग्जांपल हम वर्ड यूज़ करते हैं हैंडसम का, उस और फीमेल के लिए हम ब्यूटीफुल। इस तरह प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में से इंडिकेशन होती है, यानी कि मेल और तरह की प्रोनाउंसिएशन कुछ केसेस में कर रहे होते हैं फीमेल, और जिससे इंडिकेट होता है कि इनका जेंडर कौन सा है। तो ये सोशल जेंडर का था। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे।